हेलो दोस्तों, शाहिदा की पाठशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 3 भाषा विषय की साप्ताहिक कार्य योजना। 22 सप्ताह की जो कार्य योजना है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार, उसमें दूसरे सप्ताह की ये कार्य योजना है। 6 दिवस हैं, प्रत्येक दिवस में 3 दिन कालांश है। आइए चर्चा करते हैं। इसमें है पहले पीरियड में कक्षा में बोलने और बात कहने के सलीके को समझना। तैयारी और सामग्री। इस गतिविधि के लिए आवश्यक सामग्री पहले से रखें, जैसे अखबार, पेंट, रंग, इंक, स्टैम्प, चार्ट पेपर पर पेड़ की आकृति बनी हुई। शिक्षक के लिए सभी बच्चे इस गतिविधि में खुद को सहज महसूस करें। गतिविधि की शुरुआत किसी कविता, बाल गीत, कहानी या खेल गतिविधि से करें। इस पर बच्चों के साथ 5 से 7 मिनट का कार्य करें। बच्चों को कुछ वादे दोहराते जाएं। लेखनकार में बच्चों से अपनी पसंद का कोई चित्र बनाने को कहें। समीक्षा करनी है। जो बच्चे गतिविधि में भाग नहीं ले रहे हैं उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें और प्रोत्साहन दें। दूसरे कालांश में तुकांत शब्द पहचानना व बनाना। इसके लिए तुकांत शब्दों को समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त उदाहरण दें। कार्य पुस्तिका में कार्य करने के निर्देश दें। ध्वनि जागरूकता के लिए 20-25 मिनट का समय है। कालांश की शुरुआत आप चलने फिरने, उठने बैठने से संबंधित किसी खेल गतिविधि से करें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। आप इसी प्रकार से 3-4 छोटी छोटी कविताओं से ये गतिविधि करवाएं। आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 25 से कविताएं ले सकते हैं। लेखन कार्य में 10 से 15 मिनट का समय दें। सभी बच्चों से कार्य पुस्तिका के पाठ 7 पर कार्य करने को कहें और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करें। तीसरे कालांश में प्रिंट से परिचय कराना है। बिग बुक हाथी और बकरी। शिक्षक बिग बुक की कहानी को पहले से पढ़ लें। सभी को गतिविधि में शामिल करें। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको शिक्षक डायरी भरने में आसानी रहे। इसी के अनुसार ही शिक्षक डायरी भरी जाना है। दोस्तों, दूसरे दिवस की ये कार्य योजना है, लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चित्र पर चर्चा की जानी है। तैयारी और सामग्री है। चित्र चार्ट लेना है बाजार का। शिक्षक के लिए मुख्य बातें कि आपस में बातचीत करने के भरपूर मौके दें। यदि बातचीत में कोई ऐसा शब्द आता है जिसका अर्थ अधिकतर बच्चे नहीं जानते तो स्थानीय अर्थ पर चर्चा करें। चित्र पर चर्चा करें। लेखन कार्य करने के लिए बच्चों को उनके द्वारा बनाए गए चित्रों पर जोड़ों में आपस में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए कम से कम 3 से 5 मिनट का समय दें और सभी को अपने चित्र दिखाने और उसके बारे में बताने को कहें। दूसरे कालांश में गतिविधि है बोलो बोलो कौन है मिलता। ये गतिविधि कराना है कि किसी एक बच्चे को एक गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक बच्चे गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। इसी तरह से जब आप ताली बजाना बंद करेंगे उस समय गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी उसे बोलेंगे बोलो बोलो कौन है मिलता। गुब्बारे से कौन है मिलता। इसके लिए आप पहले ही 2-3 उदाहरण अवश्य दे दें। लेखन कार्य है। सभी बच्चों से कार्य पुस्तिका के पाठ 8 पर कार्य करने को कहें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें। जिन बच्चों की गतिविधि में परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें। तीसरे कालांश में बिग बुक का पठन कराना है। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा। तीसरे दिवस का पहला कालांश चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात करना। चित्र पर चर्चा है। चार्ट बाजार। इसमें 20 से 25 मिनट का समय दें। लेखन कार्य करवाना है कि बच्चों से उनके द्वारा बनाए गए चित्र को अपने साथी को दिखाने और उस पर थोड़ी बातचीत करने को कहें। इस दौरान आप घूम घूम कर उनका आपस की बातचीत को सुन सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा में देखना है कि सभी बच्चों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। यदि नहीं तो उनकी पहचान करके उनकी परेशानी को समझें और उनकी सहायता करने की योजना बनाएं। दूसरे कालांश में गतिविधि करानी है मेरा जैसा किसका नाम। जैसे कि मेरा नाम मोहन, तो मेरा जैसा किसका नाम। जैसे अगर उससे मिलता जुलता किसी बच्चे का नाम होगा तो उसे हाथ उठाकर कहना होगा मेरा नाम सोहन, आपके जैसा मेरा नाम। इस तरह की ये एक्टिविटी करानी है। लेखन कार्य कराना है पाठ 9 के आधार पर। कालांश तरतीब में साझा और लोगोग्राफिक पठन है। बिग बुक से पठन करवाना है। कालांश की शुरुआत छोटी कविता से ही करनी है।
साझा पठन कहानी पढ़ने को कहें। पढ़ने के दौरान आप उन जगहों पर रुकें जहां बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद से कुछ शब्द जोड़ सकें। इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएं। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा कर लें। चौथे दिवस में कालांश प्रथम में खेल है, झोले से वस्तुएं निकालकर उसके बारे में बताना। आपको ये खेल करवाना है कि किसी झोले या बैग में अलग अलग चीज़ें डाल लें। या आसपास कक्षा में या घर में कई चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं, जैसे गिलास, पेन, मोबाइल, पेंसिल, शार्पनर, किताब, कोई भी उपलब्ध सब्जी आदि। झोले में कम से कम उतनी ही चीज़ें हों जितनी कक्षा में उपस्थित बच्चों की संख्या हो। अब एक एक बच्चे को बुलाएं और उनसे झोले में से एक चीज़ निकालने को कहें। फिर वो बच्चा उस चीज़ के बारे में 2-3 वाक्य बोलेगा। ये वाक्य उस चीज़ के बारे में हो सकते हैं, उससे जुड़े हुए, या उनके किसी और अनुभवों के बारे में हो सकते हैं। फिर जो भी वस्तु निकाली है उसका चित्र बनाने को कहें, उसके बारे में कक्षा में सभी को बताने को कहें। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा ज़रूर कर लें। दूसरे कालांश में गतिविधि करानी है, लड़ी बनाओ। एक कविता से इसकी शुरुआत करेंगे। 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर उसमें छोटे छोटे समूह 5-10 बच्चों का समूह में बांटें। निर्देश दें, आप एक शब्द बोलेंगे और बच्चों को अपने अपने समूह में बारी बारी से उस शब्द से मिलता जुलता शब्द बनाना है। इसके उदाहरण भी दें। इसके लिए 1 से 2 मिनट का समय दें। इस गतिविधि को 10 से 15 सरल एवं परिचित शब्दों के साथ करें। लेखन कार्य में पाठ 10 प्रकार करने को कहें और आवश्यकता अनुसार बच्चों की सहायता भी करें। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करें। तृतीय कालांश में बिग बुक से पठन है। 5वें दिवस के कालांश प्रथम में पंखुड़ी का पाठ्य पुस्तक पढ़ाना है। पाठ्य पुस्तक है पाठ 2, मुर्गा और लोमड़ी। मुर्गा और लोमड़ी को पढ़ाना है। बच्चों को उनकी भाषा में बात करने के लिए भरपूर मौके दें। कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाएं। इसके लिए 5 से 7 मिनट दें। आप बच्चों को पूरे हाव भाव के साथ कहानी सुनाएं। उससे छोटे छोटे प्रश्न भी पूछें, जैसे मुर्गा किसके डर से पेड़ पर बैठा था, पशु पक्षियों में क्या हो गया था। ये सब चीज़ इस तरह से बच्चों से पूछें। यदि आप मुर्गे की जगह होते तो लोमड़ी को भगाने के लिए क्या उपाय सोचते, शिकारी कुत्ते लोमड़ी के साथ क्या करते। फिर इसके बाद लेखन कार्य कराना है 10 से 15 मिनट कि जैसे इस कहानी के आधार पर बच्चों से कोई चित्र बनाने को कहें, अपने साथियों से बातचीत करने को कहें। दूसरे कालांश में गतिविधि लड़ी बनाओ फिर से है। लेखन कार्य है पाठ 11 पे। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करें। शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना तीसरे कालांश में। जैसे कि हम सब जानते हैं भाषा के 3 कालांश हैं, इसी तरह से तीसरे कालांश में शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना। सभी को गतिविधि में हिस्सा लेने का मौका दें। जैसे कि ये लोगोग्राफिक पठन है। कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। गोल घेरा बनाकर बच्चों को बिठाएं और 10-15 बच्चों का नाम बुलाएं और उन्हें कक्षा में दिख रही वस्तुओं का नाम बताने को कहें, जैसे बोर्ड, टेबल, कुर्सी, दरवाज़ा। इस तरह से उन चीज़ों के नाम बोर्ड पर लिखते जाएं। छठवें दिन पहले कालांश में मौखिक कहानी सुनाना है। पंखुड़ी पाठ्य पुस्तक पाठ 4 तालाब में चांद। कहानी अपने शब्दों में स्थानीय भाषा में सुनाएं। इस तरह से उनसे प्रश्न भी पूछते जाएं। कोई चित्र बनाने के लिए लेखन कार्य में दें और थोड़ी बातचीत करने दें। दूसरे कालांश में तुकांत शब्दों की पहचान के तुकांत वाली जैसे कोई कविता है उसको करवाएं। उनको उठने बैठने का मौका दें। 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर गतिविधि भी करवाएं। कोई भी गतिविधि आप करा सकते हैं। जैसे तीसरे कालांश में आपको गतिविधि करानी है मेरी कक्षा। कागज़ की बहुत सारी स्ट्रिप बनाकर हर स्ट्रिप पर कक्षा कक्ष के सामान संसाधनों के नाम बड़े अक्षरों में लिखकर पहले से तैयार रखें। फिर गतिविधि में सभी को हिस्सा लेने का मौका दें। सभी बच्चों को कक्षा के संसाधनों के नाम पहचानने के लिए सहायता करें और प्रोत्साहन दें। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करें कि सभी बच्चे इसमें ज़रूर भाग लें। आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा? आपको ये 22 सप्ताह की जो कार्य योजना है प्रत्येक सप्ताह मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।